नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम बात करें राजस्थान की बहुत बड़ी समस्या, क्योंकि हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर में बजरी खनन पर पूरे तरीके से रोक है। इसकी वजह से राजस्थान में कहीं ना कहीं ये केसेस जो है वो ज्यादा देखे जा रहे हैं, और ऐसे में तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं मौजूदा सरकार पर, प्रशासन पर भी। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए एडवोकेट प्रीति शर्मा जी हैं। प्रीति शर्मा जी, क्यों अवैध खनन पर लगाम नहीं लग पा रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर देती हूँ कि जब से हमारी सरकार आई है, अवैध खनन को रोकने के लिए हमने लगातार प्रयास किए। इसमें चाहे हम संयुक्त टास्क फोर्स की बात करें, चाहे वाहनों को जब्त करने के लिए जीपीएस या आरएफआईडी टेक्नोलॉजी की बात करें, सेंसर के लिए एआई की बात करें, और साथ ही साथ डिकॉय ऑपरेशन जो चला, जिसमें भरतपुर से लगातार गिरफ्तारियां हुई, किसी से छुपा नहीं है। और प्रशासन, जहां तक बात करते हैं हम सुधार की, भी सिस्टम में अगर कुछ खामियां हैं तो उसको सुधारने में टाइम लगता है, वक्त लगता है। और उसको सुधारने के लिए माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी लगातार, हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। और देखिए, जैसे जैसे अवैध खनन की हम बात करते हैं तो प्रशासन मुस्तैद है। टीवी रविकांत जो है, जो खनन विभाग के संयुक्त सचिव है, उन्होंने लगातार दिशा निर्देश जारी किए, चाहे अरावली का मैटर हो या अवैध खनन को रोकने के लिए जो टीम गठित की गई संयुक्त टास्क फोर्स की बात करें, क्योंकि जिला प्रशासन, खनन विभाग, वन विभाग, पुलिस प्रशासन, इन सबका इन्वॉल्वमेंट इसमें जरूरी था, और साथ में परिवहन विभाग का भी। इसमें लगातार गिरफ्तारियां होना, गिरफ्तारियों के साथ साथ इसमें आप बात करेंगे, चाहे वो जुर्माने की बात करें, हम जब्ती हुई है, वाहनों की जब्ती हुई है, बजरी की जब्ती हुई है, जुर्माना 78 लाख के आसपास का जुर्माना वसूल किया गया है। तो सिंपल सी बात है कि किसी भी सिस्टम को मुस्तैद करने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं, और उसी का नतीजा है कि अवैध खनन पे लगाम लगी है। पहले के मुकाबले आप अगर 2024-25 के या 25-26 के आंकड़े देखेंगे, तो 24-25 की अगर मैं बात करती हूँ तो 4,858 प्रकरण दर्ज हुए थे, 543 एफआईआर दर्ज हुई थी, 4,804 वाहन जब्त हो चुके हैं, 78 लाख के आसपास का जुर्माना वसूल हो चुका है। तो हम अवैध खनन को रोकने के लिए, चाहे अरावली पर्वत की बात करें, अरावली पर्वत श्रृंखला पर जब माननीय उच्चतम न्यायालय का दिशा निर्देश आया, उससे पहले ही, जब आदेश आने से पहले से ही हम लोग जब अवैध खनन को रोकने के लिए लगातार, अभी देखिए भरतपुर में कार्रवाई हुई, भरतपुर में और कार्रवाई प्रीति होने का जी, नतीजा। मुमकिन है कि आप लोग एक्शन ले रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन क्या ये जो तमाम एक्शंस आप ले रहे हैं, कॉन्क्रीट स्टेप्स जो आप ले रहे हैं, क्या ये काफी हैं? आपको लग रहा है जमीनी स्तर पर वाकई में काफी नजर आ रहे हैं? क्योंकि प्रश्न तो उठ रहे हैं। देखिए, सिंपल सी बात है कि काफी नहीं होते तो आज चाहे अधिकारी हो, चाहे जो कर्मचारी हैं खनन विभाग के, उन पर जो लगातार कार्रवाइयां हो रही है। एसीबी की कितनी बड़ी कार्रवाई भरतपुर में की गई, जिसमें अधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट था, कर्मचारियों का इन्वॉल्वमेंट था, और ठेकेदारों का इन्वॉल्वमेंट था, क्रैशर्स जो मालिक हैं उनका इन्वॉल्वमेंट था। इन सबके ऊपर एसीबी में प्रकरण दर्ज किया गया है। और प्रकरण दर्ज होने का मतलब ये होता है कि अधिकारियों में एक भय भी व्याप्त होगा। ये कार्रवाई, आप किसी सिस्टम को सुधारने के लिए सबसे पहले एक टास्क फोर्स बनाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब शपथ ली थी, उसके पश्चात सबसे पहला काम अवैध खनन को रोकने के लिए उन्होंने टास्क फोर्स का गठन किया, जिसमें 5 विभागों को उन्होंने इन्वॉल्व किया। क्योंकि जब्ती के लिए परिवहन विभाग जरूरी है, ओवरलोडिंग, और उसके लिए वन विभाग का इन्वॉल्वमेंट आवश्यक होता है। खनन, देखिए अधिकारी जो खनन विभाग में जो अधिकारी इन्वॉल्व है, अगर वो गलत तरीके से बंद पड़ी हुई खदानों में से अवैध खनन करा रहे हैं, उनको वैध घोषित करते हुए, तो अधिकारियों पे कार्रवाई होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एसीबी जो लगातार कार्रवाई कर रही है, इसी वजह से हम कह रहे हैं कि हमारा प्रशासन, आप ये नहीं कह सकते। देखिए, और प्रीति जो जी, इसमें कार्रवाई, कई बार ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोग भी मुमकिन है इन्वॉल्व है, शायद इसीलिए खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो सकता है उसमें बहुत सारे बड़े बड़े नेता या पुलिसकर्मी या अधिकारी भी उनके इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि बिना उनके इन्वॉल्वमेंट के, बिना इतने सारे सपोर्ट के ऐसे कर पाना क्या ये आसान है? तान्या जी, बिल्कुल अधिकारियों के सपोर्ट के बिना तो पॉसिबल था ही नहीं। अगर अधिकारियों के सपोर्ट के बिना पॉसिबल होता तो आज अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों होती। एसीबी ने जो प्रकरण दर्ज किया, वो अधिकारियों पर ही तो दर्ज किया है। बड़े बड़े अधिकारी इन्वॉल्व थे, खनन विभाग के कर्मचारी इन्वॉल्व थे, क्रैशर मालिक इन्वॉल्व थे, ठेकेदार इन्वॉल्व थे, तो बड़े लोग तो इन्वॉल्व है ही सही। तभी तो एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा इनके ऊपर प्रकरण दर्ज किया गया है और कार्रवाई की गई। एसीबी जब कोई कार्रवाई करती है तो जांच चलती है, जांच होने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा।
अधिकारियों का अधिकारी अगर इन्वॉल्व होते हैं इस तरीके की चीजों में तो इनके ऊपर एंटी करप्शन एक्ट जो लगता है वो लगेगा। तो करप्शन एक्ट, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है, इनके तहत इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा जो इनके साथ में प्रकरण दर्ज किया गया है वो इसका जीता जागता सबूत है। जो आप कह रही है तान्या जी, बिल्कुल सही कह रही हैं कि मोनिका, बड़े लोगों प्रीति जी, मोनिका नाम है मेरा, मोनिका मेरा नाम है। और कहीं ना कहीं तो आप क्या ये कह रही है कि आपसे पहले जो सिस्टम था, जो पहले की सरकार थी, उसमें इतना ज्यादा गोरख धंधा था और उसी का नतीजा है कि आपको सिस्टम दुरुस्त करने में वक्त लग रहा है? नहीं, देखिए मोनिका जी, वक्त की बात नहीं होती है। 2 साल हमारी सरकार को आए हुए और 2024 फरवरी में जब माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अवैध खनन पर कार्रवाई करना शुरू करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए, उसी समय से कार्रवाई शुरू हो चुकी है। डिकॉय ऑपरेशन जो लगातार चलाया जा रहा है उसी का नतीजा था कि ये अधिकारी और कर्मचारी जो क्रैशर मालिकों और ठेकेदारों के साथ मिलके जो बंद पड़ी हुई खदान थी उनको वैध घोषित करते, उसमें से बजरी निकालने का काम कर रहे थे, खनन करने का काम कर रहे थे, उनके ऊपर एसीबी ने कार्रवाई की। देखिए, किसी भी चीज को मुस्तैद करने में समय लगता है और मोनिका जी जो आप लगातार कह रही हैं कि इसमें बड़े-बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति अपना रही है। इसमें चाहे कितने भी बड़े अधिकारी इन्वॉल्व हो, कितने भी बड़े माफिया इन्वॉल्व हो, कितने भी बड़े मंत्री इन्वॉल्व हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और ये पहली बार नहीं है, आप लगातार देखते आ रहे हैं कि भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में, विरुद्ध में जो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी की सरकार के नेतृत्व में जो लगातार कार्रवाइयां चल रही हैं, प्रशासन मुस्तैद है, प्रशासन को फ्री हैंड किया है कि आप कार्रवाई कीजिए। उसी का नतीजा है आज एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, कार्रवाई की गई है, वो सबके साथ जी जी, प्रीति जी अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। जी मोनिका जी, मैंने अपनी बात कंप्लीट कर दी है। मैंने आपके क्वेश्चन का जवाब दिया। मैंने कहा कि लगातार जो प्रशासन कार्रवाई कर रहा है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर जो खनन विभाग के हमारे सचिव हैं टी रविकांत जी ने निर्देश दिए हैं प्रशासन को जीरो टॉलरेंस अपनाते हुए ना तो अधिकारियों को बख्शा जाएगा, ना ठेकेदारों को और ना क्रशर मालिकों को। हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव भी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूंगी। चलिए ठीक है, एक बार फिर से उनके पास लौटेंगे बाद में। प्रीति जी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है कि मौजूदा सरकार जो है वो कहीं ना कहीं खनन माफियाओं पर लगाम लगाने में नाकाफी है, इसीलिए एक्शन आपकी तरफ से लिए जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो एक्शन नाकाफी है और कहीं ना कहीं बैक डोर से सारी की सारी चीजें जो है वो चल रही है। मोनिका जी, मैं ये बात पूछना चाहती हूँ, कांग्रेस जब आक्षेप लगाती है तो वो आंकड़े क्यों नहीं प्रस्तुत करती है कि उनके समय में कितने खनन माफियाओं के अगेंस्ट में कार्रवाई होगी, कितने उन्होंने वाहन जब्त कर दिए। आप देखिए राजस्व को कितना बड़ा नुकसान कर्मचारियों और अधिकारियों के द्वारा दिया जा रहा था। अगर अवैध खनन कराया जा रहा था, जो बंद पड़ी खदानों में से जो खनन लगातार जारी था, वो आज से तो चल रहा नहीं होगा। जांच के बाद एसीबी को जब जांच के दिशा निर्देश दिए गए थे, डिकॉय ऑपरेशन चलाया गया था, उसके पश्चात जांच में ये पाया गया कि इसमें अधिकारी इन्वॉल्व है, कर्मचारी इन्वॉल्व है, ठेकेदार इन्वॉल्व है, उसके पश्चात ही जो कार्रवाई की गई है। मोनिका जी, इस बात का प्रमाण है ये काम एक दिन से नहीं कर रहा था। चलिए प्रीति जी, एक जवाब ले लेते। कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव फिर से जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता फिर से जुड़ गए। राधे श्याम जी, आपका भी स्वागत मैं करना चाहूंगी। जी बहुत बहुत स्वागत आपका। जी राधे श्याम जी, बीजेपी लगातार कह रही है कि अवैध खनन को लेकर वो लगातार एक्शन ले रहे, कार्रवाई कर रहे हैं। अगर एक्शन और कार्रवाई करते तो मैं समझता हूं देश के समाचार पत्रों में, न्यूज चैनलों में राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से अवैध खनन हो रहा है इसकी शायद सबको गूंज है और सरकार फेलियर है सरकार का ये, और इतना बड़ा माफिया है प्रदेश के अंदर तो पैरेलल सरकार चला रहा है और इस पर सरकार 1% भी अंकुश नहीं लगा पा रही है। अभी अरावली का जो मुद्दा आया था उस मुद्दे को लेकर भी जो लोग जागरूक थे उन्होंने काफी इसका विरोध किया, लेकिन मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार
इसको गहराई से नहीं ले रही है और न इसको गंभीर इसके प्रति और आने वाले वो समय ये के कह अंदर रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं सिस्टम को दुरुस्त करने में जो है वक्त लगता है। सिस्टम पहले थोड़ा खराब था, उसको अब दुरुस्त किया जा रहा है। पहले क्या था नहीं था वो बातें नहीं, आज इधर की बातें नहीं करनी चाहिए। बातें आज प्रेजेंट के अंदर कौन सरकार चला रहा है, कौन अधिकारी है, उनका सामूहिक दायित्व है। अगर इसमें सफल नहीं होते हैं, नहीं कर पाते हैं, रोकथाम नहीं कर पाते हैं, तो मैं समझता हूँ उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इसमें समय नहीं लगता, 24 घंटे के अंदर चाहे तो व्यवस्था सुधर सकती है। इच्छा शक्ति हो, दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो बहुत संभव है। अगर हमें इस तरह से जवाब देते रहे कि समय लगेगा, तो मैं समझता हूँ इस समय वो जमाना नहीं है आज के दिन कि हम इंतजार करते रहेंगे। एक दिन के अंदर ही हजारों करोड़ रुपए का नुकसान होता है सरकार को, राजस्व का, और देश के अंदर माफियागिरी पनपती है जो कि समाज के लिए हानिकारक है, गैंगवार पैदा करती है, अवैध पैसा कई तरह के क्राइम करवाता है। सरकार को सारे काम छोड़ करके ऐसे जो तत्काल विषय हैं उनके ऊपर एक अंकुश लगाना चाहिए। सरकार को चलिए लगे ठीक कि है, प्रदेश मेरे के पास अंदर वक्त फिलहाल सरकार है। मेरे पास वक्त फिलहाल इतना ही था। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय साझा करने के लिए।